1 minute to go. So friends, let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 85th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद, जिसमें कोई रहस्य होता है, कोई मिस्ट्री होती है, ऐसी चीज, उसको हम मिस्टिसिज्म कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पास मिस्टिकल पावर था। वो पहले योगी थे जो अमेरिका आए थे सन 1893 में। अमेरिका से लौटते वक्त एक जर्मन के घर पर उनको डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। डिनर के बाद स्टडी रूम में सब बैठे थे और चर्चा हो रही थी। वहां टेबल पर एक 700 पेज की मोटी सी किताब रखी थी। क्योंकि वो आदमी इस किताब की बड़ी तारीफ कर रहा था, तो विवेकानंद जी ने कहा, क्या आप ये किताब मुझे 1 घंटे के लिए देंगे? मैं इसे देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप 1 घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं? मैं इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इतनी जटिल है। और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में है। आपको तो ये भाषा आती ही नहीं है, तो 1 घंटे में आप क्या कर लेंगे? विवेकानंद जी ने कहा, आप किताब दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। तो उन्होंने वो किताब दे दी। उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ा। विवेकानंद जी ने दोनों हाथों के बीच में ऐसे किताब को पकड़ा और फिर आंखें बंद कर दी और बैठ गए। 1 घंटे बाद किताब वापस करते हुए कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि ये तो घमंड की हद हो गई। आपने किताब को तो खोला तक नहीं है और उस पर आप कमेंट कर रहे हैं। आपको तो ये भाषा तक नहीं आती। वो थोड़ा सा नाराज सा हो गया। विवेकानंद जी ने कहा, आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वो बोला, ठीक है, पेज नंबर 36 में क्या लिखा है? विवेकानंद जी ने उस पेज का एक एक शब्द दोहरा दिया। आप बस पन्ने का नंबर बोलिए, मैं इस पन्ने पर लिखी सारी बातें शब्द सह दोहराऊंगा। वो चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? तब विवेकानंद जी ने कहा, इसलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी कि बोध। उनका नाम तो एक्चुअली नरेंद्र था, पर उनके गुरु उनको विवेकानंद कहते थे, क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी। जिस तरह बाहरी दुनिया में सुख सुविधाएं पैदा करने के लिए एक तकनीक है, उसी तरह अपने भीतर सुख और आनंद पैदा करने के लिए भी एक विज्ञान है, एक तकनीक है। आइए आज हम जानेंगे ऐसे योगीज मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में और साइंस बिहाइंड ऑरा एंड चक्रास के बारे में। इस बातों को हमें अच्छे से समझाने हेतु हमारे बीच मिस श्रद्धा गांधी जी उपस्थित है। उनको आपसे रूबरू कराऊं, उनसे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। और परिचय देने से पहले उनका रेफरेंस देने के लिए हमारे भाई डॉक्टर बिपिन भाई दोषी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। Miss Shraddha Gandhi started her journey into the world of energy dynamics at the tender age of 15. Despite being a distinguished student and professor in the field of management, she pursued her research in identifying and establishing the synergy between spirituality and science. She gives lectures on how to reduce stress and administer topics of mysticism like aura, meditation, chakras, etc. in corporate world and various educational institutes. She also gives various lectures and seminars on theory of karma and holistic healing. If I talk about her achievements and awards, Shraddha has presented her theories of holistic healing and aura before the Supreme Justice of India,
Dr. P. and Bhagwati, and been awarded for the same. Dr. Snehalata Deshmukh, ex-Vice Chancellor of Mumbai, has acknowledged her contribution in her field. She has received award from Anand Mahindra at the Executive Debate on Synergy in Management. Her list of award is really very long. She has been covered by various spiritual channels such as Astha and Care World. Her clientele is from student housewives to celebrities from political as well as film industry. Presently, she teaches advanced mysticism course at Mumbai University, Kalina. So, dear friends and family, with profound pride and joy, I am inviting Ms. Shraddha Gandhi ji. श्रद्धा जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है and over to you, ma'am. Thank you. I'll just start sharing screen first. Yeah. Can we see, Leena ji? Yes, yes. Okay. Hello, everybody. Good evening. Very good evening. Thank you, Leena ji. What a wonderful introduction. Thank you so much. बहुत ही उम्दा आपने मिस्टिसिज्म का इंट्रोडक्शन दिया है. Absolutely, mysticism is related to mystical experiences. Mystical experiences मतलब क्या? Mystical experiences वो है जिसके जवाब हम आज नहीं जानते. अगर वो जवाब हम आज जान जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, विवेकानंद जी ने ऐसे कैसे किया, या कुछ आदमी ये पानी पे कैसे चला, या ये बिना पंख के अपने आप उड़ने कैसे लगा, या एक ही समय पे दो जगह पे कैसे पहुंच गया, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, अगर इसका जवाब हम आज जान जाते तो वो मिस्टिसिज्म के दायरे से ये सवाल निकल के साइंस के दायरे में आ जाते. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 साल पहले आपको कोई कहता कि भाई एक यंत्र है, बस एक छोटा सा यंत्र आपके हाथ में रखिए और उस यंत्र के द्वारा आप 7 समंदर पार आपकी आवाज भेज सकते हैं और उसकी आवाज आप सुन सकते हैं, तो आप उसको मिस्टिसिज्म कहते. आज वो टेक्नोलॉजी है. सो मिस्टिसिज्म इज नथिंग बट वो अनसॉल्व्ड जवाब जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसे हम आज कहते हैं, मिस्टिक्स के द्वारा, योगियों के द्वारा, जिसके जवाब हम आज नहीं जानते, वो मिस्टिसिज्म है. अगर अगेन टू रिपीट कि अगर वो जवाब हम जान जाते हैं तो इट बिकम्स साइंस. इफ यू सी, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड डॉक्टर कार्ल सगान. अगर उनकी थियोरी हम पढ़े, आई विश आई हैड एन अपॉर्चुनिटी उनको मिलने का, लेकिन नहीं मिल सके, बट अगर उनकी थियोरी आप पढ़े तो उनके हिसाब से पूरी सृष्टि, यूनिवर्स जिसे हम जानते हैं, लाइक सभी ग्रह, ऑल द स्पेस, जहां तक फर्दरेस्ट टेलीस्कोप ने देखा है, पूरी यूनिवर्स हम जिसे जानते हैं वो इतनी है. दिस इज नोन यूनिवर्स. इससे 4 गुना ज्यादा एक ऐसी सृष्टि है जिसे हमें पता है कि है लेकिन हम उसे जानते नहीं. That is 4 times more than what we know. Around 20 times more is that universe which we do not even know that we do not know. मतलब हम जानते भी नहीं कि हम ये जानते हैं. So, and why is that? क्योंकि अगर हम अपना शारीरिक बांधा देखें, the human body that we're endowed with, we will realize that हमें 5 इंद्रियां दी गई है, और मन को अगर इंद्रियां गने तो ये 6ठी इंद्रिय होती है. तो ये 6 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम जान सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन है. अगर कुछ ऐसी चीज है जो मेरी आंख के परे है, कान के परे है, टेस्ट के परे है, 6 इंद्रियों के परे है, मन के भी परे है, उसे हम जान नहीं पाएंगे, तो वो आएगा अननोएबल के दायरे में. इट विल कम इन दिस अननोएबल दायरा. ऐसी ही एक चीज जो बहुत टाइम से मिस्टिसिज्म के दायरे में थी और हाल ही में कुछ समय पहले
साइंस के दरवाजे खटखटा रही है, दैट इज द साइंस ऑफ चक्रास एंड ऑरा। नाउ चक्रास का उल्लेख हमारे स्क्रिप्चर्स में है, सिर्फ हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं, ग्रीक फिलोसफी, मेक्सिकन फिलोसफी, आप यूरोपियन फिलोसफी देखें, उनके जो स्क्रिप्चर्स है, स्पेशली जर्मन के, तो वहां पे भी आपको ऑरा का उल्लेख अलग अलग नाम पे, चक्र का उल्लेख अलग अलग नाम पे मिल जाएगा। सो उल्लेख है, लेकिन प्रूव किसी ने आज तक नहीं किया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आज ये साइंस के दरवाजे खटखटा रही है, बिकॉज बहुत ही रीसेंट, यानी 50 से 100 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच अभी मौजूद है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, चक्रास है क्या, ऑरा है क्या, जो पहले मिस्टिसिज्म था और अभी आज साइंस है। सो व्हाट इज दैट, उसके फायदे क्या है और हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं, द मेन क्वेश्चन। व्हाट इज ऑरा? सो बेसिकली हम जब अपना शरीर आईने में देखते हैं तो व्हाट वी सी, ये पूरा मेरा बांधा है, शारीरिक बांधा है, लेकिन ये शरीर जो आप देख रहे हैं आईने में, वो सिर्फ आपका दिखित शरीर है। मीनिंग देयर इज और एक शरीर है जो आपके आजू बाजू है, जो आप अपनी नरी आंख से नहीं देख पा रहे हैं। और अगर आपके पास वो आंखें आ जाए या वो टेक्नोलॉजी आ जाए, तो यू विल सी कि योर बॉडी इज नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी दैट यू आर एंडाउड विद। आपके आजू बाजू और एक शरीर है, इनफैक्ट मन भी एक शरीर है। सो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ऑरा इज बेसिकली नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? हमारे एक पूरे शरीर का जो बांधा है वो एटम से बना हुआ है। एक्चुअली कोई भी चीज या इंसान का बांधा या लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग एटम से बने हुए हैं। एक एटम एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दुनिया की और ये सृष्टि की हर एक चीज फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। एक्चुअली वो एक और प्रश्न को जागृत करता है। सो अगर हर एक चीज एटम से बनी हुई है और हर एक एटम मोशन में है, तो जीवित क्या है और नॉन जीवित क्या है? यानी ये जो कुर्सी पे मैं बैठी हूँ या ये टेबल पे जहां से मैं बात कर रही हूँ, वो भी जीवित है, कॉन्शियस नहीं है, पर जीवित है, बिकॉज इवन दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ऑरा हर एक चीज का रहेगा जहां पे फ्रीक्वेंसी है, एटम्स है। सो एक जो मिथ, क्योंकि हम लोगों ने काफी कुछ ऑरा के बारे में पहले सुना होगा या अपने योगिक क्रियाओं में या कहीं पे भी उल्लेख तो ऑरा का बहुत हुआ है। सो वी अज्यूम कि ऑरा इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, इट्स मेंट फॉर भगवान या संत लोग, उसका ऑरा, उनका ऑरा होता है। या फिर वी थिंक दैट सिर्फ इंसानों का ऑरा होता है, एनिमल्स का नहीं होता है। और चलो एनिमल्स का भी, लिविंग चीज का होता है, लेकिन टेबल कुर्सी का नहीं होता है। इट्स नॉट सो। हर एक चीज का ऑरा है, बिकॉज एवरीथिंग वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी। नॉट ओनली हर एक चीज का ऑरा है, बट ये ऑरा की कुछ खासियत है। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या करता है? दो चीजों को चिपकाता है। इट हैज एन अट्रैक्शन, अ पावर ऑफ अट्रैक्शन और अ पावर ऑफ रिपल्शन। तो ये जो आपका जो ऑरा है, उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। कभी सोचा है कि कितने बार हम किसी इंसान से मिलते हैं और सडनली रिपेल हो जाते हैं कुछ जाने बगैर, या सडनली अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ जाने बगैर? इट्स द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अट्रैक्टिंग यू और इट इज रिपल्सिंग यू। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑरा कैसे बनता है, किस हिसाब से बनता है? जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, वैसे हर एक रंग की भी एक फ्रीक्वेंसी है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा लिवर अनहेल्दी है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर वो हेल्दी लिवर है तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ तो मेरे ब्रेन से जो वेव्स निकल रहे हैं मेरे बॉडी के आजू बाजू में, वो एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मुझे किसी पे भी ईर्ष्या आ रही है, तो उसके भी वेव्स होंगे जिसका एक फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो अगर मेरे नेगेटिव सोचने के वेव्स आर वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लेट्स से,
6000 megahertz, which is the same frequency of the color brown, तो मेरे शरीर के आजू बाजू में ब्राउन कलर दिखेगा. अगर my heart is healthy तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी का रंग उससे मैच करेगा तो मेरे हार्ट के आजू बाजू में वो फ्रीक्वेंसी दिखेगी. This is the basic science of aura, which has been developed into a technology today. Now, how? We'll come to that. If you see, हमारे शरीर में कितनी सारी systems चल रही है एक साथ. हमारे audience में, I'm sure there are some doctors and they will vouch for this. More than 11 systems in our body, you know, nervous system हो या lymphatic system हो या central, you know, nervous system हो, जो भी है वो simultaneously, so beautifully they are working without interrupting each other. लेकिन ये सब दिखित है, means you can see, you can dissect. एक ऑपरेटिंग टेबल पे आप उनका डाइसेक्शन कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं ये नर्वस सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. लेकिन ऐसी कुछ चीज है क्या जो इसको चलाती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये पूरे बॉडी के सिस्टम्स अगर मैं आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा कंडक्ट कर पाऊं, मीनिंग मेरा हार्ट बीट भी मैं आर्टिफिशियली पंप करूं, ब्लड भी मैं आर्टिफिशियली फ्लो करूं मशीन के द्वारा, एवरीथिंग मेरी पूरी सिस्टम्स में मशीन के द्वारा चलाऊं, क्या एक मृत शरीर जीवित हो सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें एक मोस्ट एसेंशियल थिंग जिसे हम प्राण कहते हैं वो नहीं है. तो ये प्राण जो है, दैट इज द लाइफ एसेंस व्हाट वी कॉल, इट इज सो नेसेसरी हर एक चीज को चलाने के लिए. इट इज लाइक, दैट इज नॉट द इंजन, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका सबसे अच्छा से अच्छा यू नो लैंप है या पंखा है, वो चलने वाला नहीं है. आर्टिफिशियली भी चलाए, यू नो, जनरेटर लाके, बट उसकी लाइफ क्या? जनरेटर, इन एनी केस जनरेटर को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. सो इफ देयर इज प्राण नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है. तो ये प्राण जो है वो कहाँ से आता है और कहाँ पे रहता है, और हर एक सिस्टम में वो कहाँ पे, यू नो, कहाँ पे विराजमान है, जिससे वो पूरी हमारी, यू नो, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कर रहा है. वेयर इज इट? कुदरत ने हर एक चीज सिस्टम में बनाई है. दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है. सिमिलरली, it has provided us with a beautiful body which is around our own body, physical body, which is called the pranic body. जो प्राणिक बॉडी है वो 72,000 नाड़ीज से ज्यादा का बना हुआ है. और मजे की बात यह है कि इन एशियन स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट इंडियन स्क्रिप्चर्स, एशियन स्क्रिप्चर्स में हर एक नाड़ी का नाम और फंक्शन का उल्लेख है. अचंभे की बात दूसरी है कि ये नाड़ी की जो पूरी रचना है वो दिखित नहीं है. यानी अगर आप ऑपरेशन टेबल पे जाएंगे, आपको नर्व्स दिखेंगे जो आपके ब्रेन से, यू नो, अलग अलग जगह पे मैसेजेस पास करें. आपको वेन्स दिखेंगे जहां से खून पास हो रहा है, लेकिन आपको प्राण कहाँ से पास हो रहा है, ये नाड़ी का जो पूरा सिस्टम है वो नहीं दिखेगा. So this was given to us with their functions and their names years, thousands of years ago. And as I said, not just in India, but all over the world, in some name or the other, कहीं ना कहीं से सब जगह पे इसका एक अलग नाम से इसका उल्लेख हुआ है. मीन्स हर एक रिलीजन मानता है कि कुछ चीज है जो चला रही है. मिस्टिसिज्म वो है जिसे हम, जैसे हमने बताया पहले, कि जिसे हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं आज. प्राण का प्रूफ क्या है? कैन वी एक्चुअली डाइसेक्ट दीज नाड़ीज? अगर कोई बोले एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, ये नाड़ी से चल रहा है, प्रूफ क्या है? वेयर इज द प्रूफ? सो टुडे we have just very recent, like बहुत ही नया ये टेक्नोलॉजी आई है कि we can actually see our not chakra nadis but our chakras live on screen. तो ये चक्रास क्या है? ये जो नाड़ी सिस्टम है, 72,000 नाड़ीज जो हमारे शरीर में कूट कूट के भरी गई है, पूरी एक बंडल डाल के डाली गई है,
तो वो तो पूरी मैसअप हो जाएगी ना। आई मीन समवेयर उनको रबर बैंड डालना पड़ेगा, समवेयर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वहां से उनको निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली देर इज अ होल सिस्टम कॉल्ड द चक्रास। तो ये चक्रास क्या है? सो जो मुख्य नाड़ीज है आपकी, वो कुछ केंद्र पे आके मिलती है, और वो केंद्र पे आके मिलती है और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जिस ऑर्गन का काम जहां पे जाना है वहां पे वो नाड़ी वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरे सिटी का है, तो वहां वो सिटी का पूरा एक फ्यूज बॉक्स होगा कहीं ना कहीं, वहां से फिर वो हर एक एरिया में फ्यूज बॉक्स होंगे, फिर हर एक एरिया से हर घर में होंगे, और फिर हर घर में एक स्विच सिस्टम होगा। सिमिलरली हमारे पूरे शरीर के अंदर ठेर ठेर ये चक्रास है। देर आर अराउंड 114 चक्रास इन आवर बॉडी। 114 चक्रास हैं। 2 चक्रा हमारे शरीर के ऊपर है, शारीरिक विजिबल शरीर के ऊपर है, और 112 चक्रास हमारी शरीर के अंदर हैं। और ये चक्रास छोटे बड़े अलग अलग साइज में डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन है। अगेन उनका काम क्या है? बहुत सारी नाड़ियां आती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, वहां पे ज्वाइन होती है, वहां पे एक एक वाइब्रेशन रहता है, और वहां से फिर नाड़ी निकल के अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के पास प्राण पहुंचाने चली जाती है। ये पूरे 114 चक्रा के देर आर 7 मेन फ्यूज बॉक्सेस इन आवर बॉडी, यानी 7 मेन चक्र। कोई केंद्र कहता है, कोई चक्र कहता है। सो ये 7 मेन केंद्र हैं। इसे हम जो चक्रा सिस्टम कहते हैं, वेरी पॉपुलर, एंड इट इज सो मिसयूज्ड बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट इज चक्रास। अभी ये चक्र मतलब क्या, और ये नाम चक्र क्यों पड़ा है? तो ये जब नाड़ी वहां पे पहुंचती है आपके शरीर में, ये 7 मेन जगह पे, वहां पे पहुंच के इट हैज अ वाइब्रेशन, और बहुत एक वॉर्टेक्स रहता है, यानी एनर्जी राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड वेरी फास्ट स्पीड पे मूव कर रही है। जैसे पंखा मूव करता है तो हमें उसे पंख नहीं दिखते, वी फील इट इज अ चक्र, इट इज अ डिस्क। द सेम वे जब प्राणिक शरीर यानी प्राण की जो नाड़ीज है हर एक केंद्र पे जाके रुकती है, वहां का एक वॉर्टेक्स क्रिएट करती है और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो जो वॉर्टेक्स है वो जिस किसी ने भी देखा होगा अपनी तीसरी आंख से, उसको वो चक्र के हिसाब से लगा होगा, तो उसका नाम दिया गया चक्र। सो ऐसे 7 मेन फ्यूज बॉक्सेस है, वहां से 112 चक्रस के अंदर भी हमारे प्राण जाते हैं। उसके बाद काफी सारे ऑर्गन्स में प्राण डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शारीरिक बीमारी कुछ है, वी नो कि चलो हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है, या मुझे पैर में पैरालिसिस हुआ है, इफ यू सी द बॉटम मोस्ट रूट लेवल जो हमें दिखते हैं वो सिम्टम्स है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, यहाँ पे ये आर्टरी में पूरा वो जम गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। बट इफ यू सी गो टू द बॉटम मोस्ट लेवल, वहां पे प्राण इनफ नहीं पहुंच रहा है। फॉर एनी डिजीज टू हैपन, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली नॉट एट ईज, your pranic system is not at ease, and if your pranic system is not at ease, disease होना व्याजबी है। फिर एक नया रूप लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लम्बिंग के पाइप में कोई प्रॉब्लम है, आप नल कितना भी उसको साफ करो, कितना भी ब्लॉकेज होगा वो क्लियर करो, लेकिन प्रॉब्लम प्लम्बिंग के पाइप में। सो वी हैव जस्ट रियलाइज नाउ कि प्राण की जो सिस्टम है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और दैट इज व्हाई वी नीड टू know this and we need to study this. Now ये जो चक्रास है वो कहाँ पे स्थित है? जैसे मैंने बताया ये दिखित नहीं है, आप ऑपरेशन टेबल पे रहेंगे तो वो डाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे। We know for a fact कि exactly जहाँ पे अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब साइंटिफिक डॉक्टर की भाषा में जहाँ से हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, बस उसके ऊपर उसके बीचों बीच वहां पे ये स्थित है। मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन between your hormones and your pranic level, and that's the most important connection. Point 1. अभी ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है
वो क्या कर रहा है? बेसिकली हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, या तो ज्यादा या तो कम। नाउ इमेजिन कि अगर मेरा प्राण इधर अनफिल्टर्ड है, या कुछ ज्यादा पहुंच रहा है या कम पहुंच रहा है, फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन इज वहां पे हार्मोन लेवल पे डेफिशिएंसी आएगी। हार्मोन लेवल पे डेफिशिएंसी आएगी, ब्रेन के पास मैसेजेस वैसे जाएंगे, ब्रेन अपना मैसेज पास नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ में पूरे जो आपकी बॉडी के सिस्टम है वहां पे इफेक्ट होना, कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स के द्वारा वो चालू हो जाएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसमें ऑरा कहाँ बैठता है? तो जो ऑरा है, ये हम जब मशीन के द्वारा ऑरा स्कैन करके देखते हैं स्क्रीन पे, we can see the aura live on screen. Today we are also able to see our chakras live on screen, especially ये मेन चक्रास। बाकी के 112 चक्रास, बाकी के जो रिमेनिंग चक्रास है वो बहुत ही इतनी सटल फ्रीक्वेंसी के हैं, तो आज वो टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही है कि वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी के हम उसे देख पाए। बट वी कैन सी आवर चक्रास लाइव ऑन स्क्रीन टुडे, वी कैन सी दी ऑरा लाइव ऑन स्क्रीन टुडे। तो इसका फायदा क्या? मैंने आज तक जिंदगी जी है तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा ऑरा है नहीं है, फिर भी अच्छे से जी है, तो फिर ये जानने का मुझे फायदा क्या हुआ? दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझे पूछते हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट कि जिंदगी तो सेलफोन के बगैर भी बहुत अच्छी चल रही थी, इनफैक्ट ज्यादा ही अच्छी थी, तो सेलफोन आने का फायदा क्या हुआ? फॉर मी पर्सनली इफ आई टेल यू, तो मुझे ये स्कैनिंग के द्वारा जो पिछले 18 साल से मैं कर रही हूँ, मेरा एक मापदंड बना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी हादसों के बगैर नहीं रहती है, कभी जिंदगी में अच्छे हादसे आए, कभी बुरे हादसे आए। तो मेरा अल्टीमेटली लाइफ गोल क्या है कि हमें चक्र अपनी फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ानी है, हमें ऊपर जाना है। तो ये ऑरा के द्वारा मुझे पता चलता है, जब मैं देखती हूँ कि विद ऑल दी सिचुएशंस इन माय लाइफ विच आर वेरी गुड एंड सम आर वेरी बैड, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ी कि मैं नीचे आई, कि मैं स्टैग्नेंट रही। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग कि मैं फिजिकली मेरा कैसा है और फिजिकली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा है, दैट इज द वेरी स्मॉल थिंग। बट मेन थिंग इज दैट मेरा मापदंड बनता है कि मैं आगे जा पा रही हूँ कि नहीं, कि मैं वहां पे ही अटकी हुई हूँ। बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज जब हम अपना शरीर देह छोड़ते हैं तो आपके साथ क्या जाता है? कुछ नहीं, बट आपका ऑरा जाता है, आपका प्राण जाता है। कहते हैं ना कि प्राण और प्रकृति साथ नहीं छोड़ते। सो ऑरा इज मेड अप ऑफ दैट प्राण। सो नाउ ये प्राण आपका जो साथ में जाएगा, वो वही जाएगा जो आपने उगाया हुआ है, जिसको आपने डेवलप किया है, जो आपने खुद को ग्रो किया है। तो ये मेरा मापदंड बनता है ऑरा में देखने के साथ कि मैं कितना ग्रो हुई हूँ। हमारे शास्त्र बताते हैं कि 5 शरीर हैं हमारे। अन्नमय कोश, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, द बेसिक, दिस इज द अन्नमय कोश। इर्द गिर्द, अंदर बाहर, प्राणमय कोश, जो हमने प्राणिक शरीर देखा 72,000 नाडीज का। उसके इर्द गिर्द मनोमय कोश। व्हाट इज मनोमय कोश? जो हम मन बोलते हैं। मन और बुद्धि अलग अलग है। इन द सेंस, अगर आप अगेन ऑपरेटिंग टेबल पे है, आप ब्रेन को डाइसेक्ट कर सकते हैं, मन को डाइसेक्ट नहीं कर सकते। तो मन क्या है? वही चीज जहां से हमारे विचार आते हैं। उत्पत्ति कहाँ से होती है वी डोंट नो, पर विचार आते हैं वी नो, इन द सेंस कि एक हमारा कर्म शरीर है जो ये विज्ञानमय कोश से बना हुआ है। ये पूरा हमारा विज्ञानमय कोश मतलब कार्मिक शरीर। एंड फिर आनंदमय कोश, विच इज योर आत्मा, जो बेसिक सोर्स है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। मनोमय कोश का बेसिक फंक्शन है विचार का आदान प्रदान, coming from a lot from your own karmas of this birth, past birth, or future, even future, because everything is now. Future और past हमारे मन की बात है। जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। सो जो भी है, अगर मैं आज अपना शारीरिक लेवल, फ्रीक्वेंसी का लेवल मैं बढ़ाती हूँ, तो ये बढ़ाया हुआ लेवल मेरे पूरे कार्मिक शरीर को जलाने में या नया बनाने में वो मेरी मदद करता है।
द ऑरा जो है, जो हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है, ये पहले 3 कोश एंड अ पार्ट ऑफ द विज्ञानमय कोश का उल्लेख करता है। इन द सेंस एक टेक्नोलॉजी इतनी उन्दी नहीं हुई है कि हम पूरा कार्मिक शरीर हमारा देख पाए या आनंदमय कोश का हम लोग कुछ उल्लेख कर सके। सो इट इज ऑरा इज नथिंग बट टुडे अकॉर्डिंग टू प्रूफ वी कैन से that aura is nothing but the reflection of your annamay kosh, pranamay kosh, manomay kosh, and a part of your karmic sharir. So there are a lot of machines, you don't have to read all that, but there are a lot of machines in the market जो आज market, and I say in this particular science market, कि जो आपके स्कैनिंग के द्वारा आपके आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी भापते हैं और आपको आज आपका ऑरा रूबरू दिखा सकते हैं। ये कुछ चीजों के ऑरा हम लोगों ने निकाले हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक संत का फोटोग्राफ है। रंगों के बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी रंग बुरा नहीं है। अगर हम कहें काला रंग बुरा, लाल रंग बुरा, ब्लॉकेज, नो नो, आई हैव इतने सारे ऑराज मैंने खुद किए हैं, मैंने कभी कोई ऐसा नेगेटिव रंग नहीं देखा है। हर एक की फ्रीक्वेंसी रहती है। सो हर एक अलग अलग, लाइक ये दीपा क्यों है, ये श्रद्धा क्यों है, ये नीमा क्यों है, हर एक के अलग अलग नाम है। वैसे हर एक के अलग अलग फंक्शंस है। ये संत का फोटोग्राफ है, ये उसका ऑरा है, फोटोग्राफ का ऑरा। ये एक रुद्राक्ष का ऑरा है। या आप देखेंगे एक पेड़ की तल्ली है, तन्नी, उसका ऑरा आप देखेंगे काफी वाइब्रेंट है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, ये तो पेंसिल है, जो जड़ है ये उसका ऑरा है। तो आपको जड़ता दिखेगी उसकी ब्राइटनेस में, उसके रंगों में, you know, the brightness and the dullness, you will be able to see that clearly. या आप देखेंगे तो व्हाइट ब्रेड का ऑरा है, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, उसके कंपैरिजन में आप फ्रेश फ्रूट जो मार्केट से लाया गया था तभी, तुरंत, उसका ऑरा है। Compare that white bread with the whole wheat bread. तो you will see कि whole wheat bread का aura, it is much more vibrant. ब्राउन ब्रेड का हम लोगों ने किया था, जिसका स्लाइड मैंने इधर नहीं रखा है, वो ब्राउन ब्रेड का ऑरा वाज इवन बैडर, इससे भी ज्यादा कम था व्हाइट ब्रेड से भी। यही फ्रेश फ्रूट को जब रेफ्रिजरेटर में 3 दिन रखा गया तो उसका ऑरा ये हो गया। सो दैट मीन्स कि रेफ्रिजरेटर चीजों को हम लोग समझते हैं कि फ्रेश रखता है, बट उसकी प्राणिक लेवल को घटाता है। ये हम जो मूंग बोलते हैं वो प्रेशर कुक किया हुआ मूंग है, और ये माइक्रोवेव किया हुआ। You can see the difference between the auric level. This is an organically grown mushroom and commercially grown mushroom. Now organic का मतलब क्या? I'm sure most of us know कि जहाँ पे fertilizer नहीं use होते, कोई pesticides use नहीं होते, so ऐसे वो चीजें महंगी आती है for sure, but I always say अगर महंगी आ रही है फिर भी उसमें पैसा खर्चा कीजिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय, और डॉक्टर के पास पैसा खर्चा करने के लिए। If you see the auric level of a organic mushroom, कोई भी वेजिटेबल अब अगर आप ऑर्गेनिक का लेंगे और कमर्शियली ग्रोन लेंगे तो यू विल सी ह्यूज डिफरेंस। पेट भरेगा, ये मशरूम खा के भी पेट भरेगा। एक लौकी, कमर्शियली ग्रोन लौकी जो बाजार में मिलती है, उससे भी पेट भरेगा, लेकिन प्राण कितना मिलेगा वी डोंट नो। ये मिर्ची का, इफ यू सी द पिंकिश रेडिश कलर, स्लाइटली ग्रीनिश कलर पालक का, गेहूं का, और ये ड्राई फ्रूट्स का। अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी लेवल हर एक रंगों के, क्योंकि हर एक रंग फ्रीक्वेंसी से बना हुआ, जैसे मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मींस इट इज मोस्ट पौष्टिक, मोस्ट प्राणिक। दिस इज स्वामी समर्थ। अगर आप देखेंगे उनके ऑरा, बहुत सारे संतों के ऑरा जिन्होंने परमिशन दिया है उनका लिया है। बहुत कम संतों ने मुझे परमिशन दिया है स्लाइड शो दिखाने का। ये स्वामी समर्थ का ऑरा है, वेरी ब्यूटीफुल। ये एक नाग बाबा है कुंभ मेले में, इफ यू सी हिज ऑरा। दूसरे एक स्वामी जी,
बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं बेसिकली अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी फॉर एग्जांपल इनका स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव था, इफ यू सी ये पूरा जो ऑरा था वो ब्लॉकेज था, इफ यू सी दिस ऑरेंज एंड रेड बेल्ट, काफी सारा ब्लॉकेज था पूरी उनकी ऑरिक फील्ड में। आफ्टर द हीलिंग वाज डन काउंसलिंग के बाद, इफ यू सी द ऑरिक बॉडी टोटली क्लियर्ड अप। दिस वाज अ 24-year-old मैराथन रनर जो मैराथन में भागते थे, वेरी हेल्दी। हम लोगों ने ऐसे ही उसका ऑरा लिया था। वी डिड सी द रेड पैचेस जो नीज के इर्द गिर्द है। दैट मीन्स उसको प्रॉब्लम नहीं था नीज में, but we had warned him कि भाई there is a problem going to come if you see there is some blockage, और फिर हम लोगों ने वो क्लियर किया and the blockage had disappeared. This is Dr. Sujata Vaidya. वो पुणे में है, प्रैक्टिस करती है। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इगतपुरी में ऐसे काफी सारे केव्स रहते हैं जहाँ पे आप जाके ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्राई किया था कि 7 दिन तक वो रेंट करें। काफी लोग 3 महीने तक 9 महीने तक वो केव्स रेंट करते हैं सिर्फ ध्यान में जाके बैठने के लिए। वो केव्स पूरे बंद रहते हैं, सिर्फ एक छोटी सी जगह रहती है, कुछ चावल के दाने और कुछ पानी की बूंद उनको दिन में देने के लिए। अपना मूत्र मल सब वहां पे ही उन लोग को साफ करना रहता है, वही छोटे से केव में। कोई 3-3 महीने रहता है, कोई 9-9 महीने रहता है। हम लोगों ने सोचा 7 दिन करें। वी हैव सीन इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल जो वहां से बाहर आए थे। काफी लोग अगर सीधा बाहर आके आंख खोलते हैं तो अंधे हो जाते हैं, बिकॉज इतना टाइम अंधेरे में रहते हैं और एकदम तुरंत होते हैं तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम रहता है। सुजाता जी 3 दिन में वापस आई, जो हमने 7 दिन का वो रेंट किया था फिर भी वो 3 दिन में वापस आई। यू सी दैट पूरा जो उनका ऑरा पहले था बिफोर एंड आफ्टर 3 दिन के बाद, यू कैन सी द चेंज आफ्टर मेडिटेशन इन द केव। पूरा सफेद एंड यू कैन सी द वाइब्रेंस विद दिस पिंक बॉडी। अगेन प्रेक्षा ध्यान, काफी सारे आज ब्रांड्स है मार्केट में। आर्ट ऑफ लिविंग है, सुदर्शन क्रिया है, प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान में ऑरा का काफी उल्लेख है। निधिध्यासन है, सिद्ध समाधि योग है, ब्रह्म विद्या है। इतने सारे ब्रांड्स है, तो हमें जानना था कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। और हम लोगों ने सबका बिफोर एंड आफ्टर किया। कि पहले ब्रह्म विद्या जो पहले करते थे बाद में करते थे, प्रेक्षा ध्यान पहले करते थे बाद में, हर एक में वी सॉ द डिफरेंस। सो कंक्लूजन क्या है कि कोई भी ब्रांड का आप साबुन इस्तेमाल करो, नहाना आपको खुद है। मेडिटेशन इज नॉट अ ब्रांड नेम, इट इज जेनेरिक। हर एक ब्रांड की हर एक खासियत रहती है कि एक टेक्नोलॉजी रहती है, आप ये करिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बट अल्टीमेटली नहाना आपको है। कोई साबुन आपको फ्लोराइड देगा, कोई साबुन आपको क्लेंजिंग देगा, कोई साबुन सिर्फ मिल्की त्वचा देगी, लेकिन नहाना तो आपको खुद को है। सो द आइडिया इज वी सॉ दैट हर एक मेडिटेशन के बाद कोई भी ब्रांड लो, फर्क तो आता है। ये हम लोग को देखना था प्राणिक हीलिंग। ये मैं हूँ, वी आर डूइंग प्राणिक हीलिंग। इफ यू सी यू कैन सी द ऑरा ऑफ दिस लेडी हियर। इसके बाद ये पूरा ग्रीन था, फिर जब प्राणिक हीलिंग किया गया यू कैन सी दिस चेंज इनटू व्हाइट हियर। सो प्राणिक हीलिंग, डज इट हैव अ डिफरेंस, डज इट मेक अ डिफरेंस? यस इट डज। मंत्र हीलिंग, तो मंत्र हीलिंग मतलब क्या? मंत्र मतलब क्या मीन्स लैंग्वेज दैट वी स्पीक, हम जो बोल रहे हैं, जो ये यहाँ से आवाज निकल रही है, वो उसकी भी जो वाणी है या एक एक अक्षर है, उसकी एक पावर है। हम लोगों ने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया था, चौथी धोरण का एक्सपेरिमेंट है कि टेबल के ऊपर पेपर फाड़ के रखे हुए हैं और जोर से एक डोंग कहीं पे बजाते हैं, खिड़की बंद है, पंखा बंद है, लेकिन जस्ट वो आवाज की जोर से वो पेपर के टुकड़े ऊपर उछलते हैं और फिर वापस टेबल पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज की एक फोर्स है। तो हम लोग जो बात करते हैं दिन में, जो हमारी आवाज निकलती है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक वजन है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वाइज मैन है, स्क्रिप्चर्स है, संत है, मुनि है, उन्होंने काफी कुछ उल्लेख किया है कि ऐसे कुछ अक्षर आप ये प्रोनाउंसिएशन के बाद एक इस तरह से अगर आप रिपीट करते हैं
जोड़ के, कोई ना जोड़ के, कोई अकेले में, कोई ये करके, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो फ्रीक्वेंसी में इतना दम है कि आपकी डिजीजेस को सॉल्व करेगा, आपके चाक्रिक फ्रीक्वेंसी को भी इम्प्रूव कर सकता है। नागपुर में डॉक्टर मंजू जैन करके एक है, वो खुद एक अभी वो चल रहा है कि नहीं, कुछ सालों पहले तो आई वॉज इन टच विथ हर, 4-5 साल पहले की बात है। शी वॉज रनिंग अ हॉस्पिटल ऑन मंत्र हीलिंग, सो नागपुर में। और उन्होंने पेपर्स भी भेजे हुए हैं कि दे हैव क्लेम टू क्योर सोराइसिस ओनली बाय मंत्र हीलिंग। सो मंत्र में ये पावर है। अभी कौन सा मंत्र कौन सी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ये एक जानकार ही आपको बता सकता है। Okay, so another one of the mystical things which we are trying to prove is कि हर एक चीज जो ये पूरी सृष्टि के जो उत्पन्न हुआ, पूरी जब साइंस इज बिग बैंग थियोरी, ये उस हिसाब से आया है। वी डोंट नो फॉर श्योर, बहुत अलग अलग थियोरीज है। कोई कहता है, डार्विन कहता है पूरा एप से एवोल्यूशन, फिर इंसान बने, अमीबा से सिंगल सेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर, काफी सारा कुछ आया है। नाउ द थिंग इज, सब लोग को सच्चाई जानी है, साइंटिस्ट को भी, स्पिरिचुअलिस्ट को भी, मिस्टिक्स को भी। वी ऑल वांट टू नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट इट इज। तो हम लोग वो खोज में है कि क्या कर सकते हैं। तो हमें जो एक खोज मिली है कि हर एक जो मंत्र, जैसे मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी, हर एक साउंड की एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी एक पैटर्न जमा करता है, एक पैटर्न बनाता है, और फिर वो मूवमेंट भी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि सिर्फ एक मेटल का प्लेट रखा था और उसके ऊपर एक फॉर्क का साउंड, जो ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, उसका एक साउंड बजाया पीछे से, नॉट टचिंग दैट मेटल प्लेट, सिर्फ वो साउंड पीछे से बजाया, और वो मेटल प्लेट के ऊपर पूरी रेती रखी गई थी, जो दरिया की रेती है। यू विल सी दैट दिस साउंड से अलग अलग पैटर्न्स, डिपेंडिंग कि वो साउंड का पिच क्या है, वो अपने आप एक डिजाइन में फॉर्म होता है। कोई भी साउंड ऐसे रैंडमली नहीं चला जाता है, हर एक का एक डिजाइन है। अगर ये फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो एक डिजाइन बनेगा। क्या ऐसे ही हमारी सृष्टि की उत्पन्न हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी था तो ये ग्रह बना, ये फ्रीक्वेंसी था तो ये इंसान बना, ये फ्रीक्वेंसी था तो ये बना। We don't know, we are still in process, but I'll just show you the experiment. Just a minute. Can you hear the sound? Yes, yes. अगर आप देखेंगे, इफ यू हैव नोटिस, तो जैसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पिच हायर होता गया,
वैसी ज्यादा इंट्रिकेट डिजाइन्स बनती गई अपने आप। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम साइमैटिक्स कहते हैं साइंस की भाषा में। इट इज अ साइमैटिक्स एक्सपीरियंस। यही पानी की बूंदों के साथ भी है। पानी की बूंदें भी ऐसा शेप लेती है। अगर आप गूगल करेंगे तो 16,000 साइट्स मिलेंगे साइमैटिक्स के बारे में। बट दिस इज अ प्योर साइंस विच इज इन प्रोग्रेस। सबका एक ही ध्येय है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, ईश्वर कौन है, क्या हम ही ईश्वर है। इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ मिस्टिसिज्म। ये एक कुर्सी का ऑरा है, नॉर्मल कुर्सी का। यही कुर्सी के ऊपर जब मंत्र सिद्ध रुद्राक्ष रखा गया तो पूरा वो कुर्सी का ऑरा चेंज हुआ। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ मंत्र। वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स ये इंसान का ये ऑरा था। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये ऑरा इनका कटा क्यों है इधर। फिर हमने नजदीक से देखा तो एक स्पाइडर था। ये दीवार है यहाँ पे, तो ये दीवार के ऊपर एक स्पाइडर था। तो इनके पहले भी जो ऑरा लेने आए थे तो स्पाइडर तो तभी भी होगा, वी अज्यूम। तो तभी तो उनका पूरा नॉर्मल ऑरा आया था, तो वो इंसान का। तो फिर इनका क्यों कटा हुआ है और ये स्पाइडर का ऑरा क्यों दिख रहा है इतना। सो जब ये इंसान से बातचीत की गई तो हमें पता चला कि इंसान को ये स्पाइडर दिखा था। उन्होंने देखा ये स्पाइडर को वहां पे दीवार में चलते हुए, और उनको बचपन से स्पाइडर से बहुत डर लगता है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट ये जो मन का डर है, आप देखेंगे ये डर का जो एक्सप्रेशन बार उनके ऑरा में हुआ है, इसके खुद अपना ऑरा उन्होंने छोटा किया और किसी और का ऑरा उनके ऊपर हावी हो गया। मीन्स इट इज अ क्लियर प्रूफ कि हम अपने भावों से किसी और को अपने ऊपर चढ़ने का मौका भी देते हैं, या किसी के ऊपर चढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी भी लेते हैं। सो अपने इमोशंस प्ले सच अ हैवी रोल इन हु वी आर, हाउ वी प्रोटेक्ट आवर ओन एनर्जी। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रही हूँ बिकॉज आई थिंक अभी 5 मिनट ही बाकी है, राइट लीना जी? 15 मिनट बाकी है अभी। नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर और वाइंडिंग अप। दैट्स फाइन अभी। हाँ, Okay. 10 मिनट और ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। सो ये एक क्रिस्टल का ऑरा है बेसिकली, यू नो, बिकॉज काफी सारे क्रिस्टल्स के ऊपर रिसर्च है। क्रिस्टल इज सेड टू बी द एलियन एलिमेंट। सो ये क्रिस्टल का ऑरा है, ये हाथ का ऑरा है। और क्रिस्टल को जब हाथ में रखा गया तो यू सी द ऑरा चेंज। देयर इज अ पूरा थेरेपी चालू है जो इससे हम क्रिस्टल थेरेपी भी कहते हैं। बहुत सारे बिफोर एंड आफ्टर, यू नो, ये इफ यू सी फोटोग्राफ्स, ये पहले का ऑरा, फिर पूरा हीलिंग के बाद इफ यू सी दिस ऑरा। यज्ञ जो हमें जानना था कि इतने सारे यज्ञ होते हैं, और यू नो इवन शादी ब्याह में हम लोग यू नो अग्नि के कभी 7 फेरे लेते हैं, या किसी तरह से कुछ फायदा है क्या? स्पेशली यंगस्टर्स, जब मैं टीनेजर्स का क्लास लेती हूँ या यंग पीपल का लेक्चर्स रहता है, सो दे से वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। उसका प्रूफ क्या है? यज्ञ क्यों करते हैं? व्हाट इज इट? सो वी वांटेड टू शो। अभी ये जो पूरा जो ऑरा है यहाँ पे, यज्ञ चालू नहीं हुआ था, ये अग्नि के यज्ञ हो रहा था तब का ऑरा है। और इफ यू सी यज्ञ के बाद पूरे वातावरण में यू कैन सी द चेंज। दैट मीन्स जैसे मैं यंगस्टर्स को बताती हूँ कि वी डोंट नो कि हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि आप ये करें। वी डोंट नो। दे हैव ऑल्सो फॉरगॉटन। उनके माँ बाप भी भूल गए और उनके माँ बाप भी भूल गए हैं, लेकिन हम ट्रेडिशन चालू रखे हैं। तो क्या हमें वो हक बनता है कि वो ट्रेडिशन को नकार दे जस्ट बिकॉज हमें रीजन नहीं पता है, या हम चालू रखें? इट इज ऑल अप टू यू, आप चूज कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज वी सॉ दैट द ऑरा ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड दैट यज्ञ या अराउंड दैट दिया चेंज के जब हम दिया करते हैं, दैट मीन्स अग्नि का एक ऑरा है। अग्नि के ऑरा के साथ हम मंत्र डालते हैं तो उसका भी ऑरा, और उसके ऊपर जो व्यक्ति कर रहा है उसका फेथ आता है, दैट मीन्स उसका भी इमोशन का ऑरा है। तो ये तीनों, और यू नो तीनों एनर्जीज वाइब्रेट होके कंबाइन होते हैं, पूरा वहां का माहौल का ऑरा चेंज होता है। सो व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग इफ आई गो टू एन प्लेस ऑफ हाई पावर्ड एनर्जी? सो उसमें गलत क्या है? सो दैट इज वन थिंग। आई मीन काफी सारे ट्रेडिशंस हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। Most of them we have realized they have a science behind it. Like if you see in Jainism, and I give a lot of lectures in Jain culture,
and of course other people also, but Jainism में काफी सारे lectures हुए हैं. तो one of the things, I'm not a Jain, but they believe that वो आलू प्याज नहीं खाने चाहिए. तो whenever I ask कि क्यों नहीं खाने चाहिए, तो they always say कि जीव हत्या है. That is the common answer that I get कि भाई जीव हत्या होती है तो हमारे शास्त्र में कहा गया है. Actually if you study, if you see, अगर आप देखेंगे जो एक्चुअली द फैक्ट इज, और काफी सारे मुनियों को भी ये पता नहीं है, दैट इज दूसरी एक अचंभे की बात है. कुछ भी चीज जो पृथ्वी पे बहुत ऊंचाई पे उगती है, वो हम लाइक सुपारी, नारियल, वो हम भगवान के चरणों में धराते हैं. वी कॉल दैट सात्विक, लाइक ऊपर उग रही है. जो भी चीज बीच में उग रही है, लाइक मिड लेवल पे, उसका हम भोजन सेवन करते हैं. राजसिक है, हर एक काम में जरूरी है. जो भी चीज अंडरग्राउंड उग रही है, बेसिकली क्या होता है कि उसे तामसिक इसलिए कहा गया है कि वो अपने जो नीचे के 3 चक्र हैं वहां पे आपको ज्यादा केंद्रित करती है, आपको ऊपर नहीं उठने दे रही है. एंड माई बेसिक पर्पज इन लाइफ इज कि मुझे पूरे वहां पे ऊपर उठना है, मेरे को ऊपर के चक्र पे आना है. लेकिन वही चीज अगर मैं खाऊंगी जो अंडरग्राउंड पे उग रही है, तो मुझे नीचे के 3 चक्र पे स्थित रखेगा. नीचे के 3 चक्र क्या करते हैं? मेंटली, इमोशनली, इट इज रोटी कपड़ा मकान. उसी के इर्द गिर्द मेरा मन, मेरा चलन, मेरे विचार बस वहीं पे अटकेंगे. सेल्फलेसनेस, करेज, ऑनेस्टी, फेथ, बिलीफ, ये सब पे नहीं आएगा. That means I will be very much labeled only in the lower 3 chakras. That is one of the reasons. Anyway, we went off track, but that is one of the traditions जो एक myth है कि Jainism में क्यों ऐसा है कि आलू कांदा नहीं खाते. It is not in Jainism only. Actually it is tamasic. Otherwise तो garlic may be like it is very good for your heart. Carrots are very good for eyes. So it is, everything has nutrition. We are talking of the energy levels. So a lot of before and after aura. This is Reiki, जो हम Reiki जानते हैं. Before and after. Again, जब हम लोगों ने ये किया था, उनका stress test negative आया था. You can see this aura. And just in some days, after constant counseling and healing, we saw the aura clear up. And because the aura cleared up, उनके शारीरिक blockages में भी काफी फर्क आया. Again, a lot of before and after. ये जस्ट मैंने ये ऐसे ही स्लाइड डाला हुआ है. बेसिकली ये 2 मुनि थे पूना में. अगेन किसी फ्रेंड के नेबर के यहाँ आए हुए थे, तो उनका ऑरा उन्होंने बुलाया था क्योंकि उनको पता था कि आई लाइक टू टेक ऑराज ऑफ संत या मुनीज. तो हम लोगों ने जब ऑरा लिया उनका, तो वी सॉ दिस ब्यूटीफुल वाइट, और जरा भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं. और दीज आर नॉट नोन पीपल, दे आर नॉट श्रीशी, दे आर नॉट जो बहुत पॉपुलर मुनिया, they are not known people, and yet the aura was so beautiful. So that is why I just kept it. अभी luckily ये scientist अभी जीवित है, Dr. Masaru Emoto. I'm sure most of you have heard of him. He has worked on another mysticism topic, and the conclusion of it, the whole study was कि हम जैसे बहुत कुछ नए पुराने कुछ साल पहले की बात है कि हम लोगों ने प्रूव किया कि पेड़ पौधे में जान है. इन्होंने प्रूव किया है कि पानी में जान है. Means the water that you're drinking, the water that you're bathing with, the water that you're flushing, all have messages. They can actually hear you. They can respond to your emotions. So क्या किया डॉक्टर, और he is still alive luckily. So you can email him, and I've already talked to him once. उन्होंने क्या किया, कमिंग बैक टू इट, उन्होंने सब जगह के अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल लिए और मॉलिक्यूल को फ्रीज किया. तो जब फ्रीज करके उनका फोटोग्राफ निकालते हैं तो एक क्रिस्टलाइन शेप आता है. कोई भी पानी का, कहीं का भी पानी हो, उसका एक क्रिस्टलाइन ऐसा एक शेप आएगा, क्रिस्टल शेप आता है. तो उन्होंने सब जगह का, नाले का, टैप का, गंगा का, थेम्स का, नाइल का,
जो कोई भी रिवर है, लाइक जहां से भी मिल सके, ऐसे हजारों उन्होंने पानी के सैंपल लिए, सबके मॉलिक्यूल्स को फ्रीज करके उनका फोटोग्राफ निकाला। उससे क्या दिखा उनको? ये सब अलग अलग टाइप के पानी है, जितने स्लाइड पे आया उतना ही डाला है, बाकी उन्होंने हजारों ऐसे निकाले हैं। इफ यू सी, हर एक का क्रिस्टलाइन शेप है, लेकिन हर एक का पानी की जगह, उनकी खासियत के हिसाब से, दिस इज नॉर्मल वाटर। इफ यू सी, सबका अलग अलग पानी का शेप है, एवरीथिंग इज इन क्रिस्टलाइन शेप। ये उनका टैप वाटर है, ये हिमालयन स्प्रिंग वाटर है। सिर्फ डिजाइन में अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, फिर अभी उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये मॉलिक्यूल, ये पानी के साथ, उनके साथ वार्तालाप करना चालू किया। यानी उन वहां पे टैप वाटर होता है, तो उन्होंने ये टैप वाटर लिया, टैप वाटर को उन्होंने बोलना चालू किया कि आई लव यू वेरी मच, एंड स्टार्टेड इमोटिंग दैट ही लव्स दैट टैप वाटर, ही लव्स दैट वाटर। You see that molecule changed its inherent nature. वही पानी की बूंद को जब उन्होंने आई हेट यू किया, पूरा उसका शेप, स्ट्रक्चर टूट भी गया और स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। वही बूंद को जब थैंक यू कहा, वही बूंद को जब कहा यू मेक मी सिक, दैट मीन्स वन थिंग दैट केम आउट, कि एक चीज के पानी के पास वो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो आपको सुन रहा है। It can hear you, and not just hear you, it can hear your emotions as well, because उन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक, जब उन्होंने बात की उनसे पानी से, और दूसरी जब बात नहीं की, सिर्फ इमोशंस के द्वारा इमोट किया कि आई लव यू, आई हेट यू, रिजल्ट वाज द सेम। जब वो पानी को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दिखाया, इंडियन फोक म्यूजिक दिखाया, बीथोवन वेरी ब्यूटिफुल, रॉक म्यूजिक एंड हैवी मेटल, पानी का स्ट्रक्चर टूट गया। टैप वाटर बिफोर प्रेयर, प्रार्थना का इफेक्ट यू कैन सी। और काफी आजकल हम लोग टीवी के सामने बैठ के, टीवी में वही सास बहू XYZ जो भी आता है, व्हाटएवर, वायलेंस, उसके सामने इमेजिन कि वही वॉइस का पानी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आवर बॉडी इज नथिंग बट 70% वाटर। एंड अनदर थिंग टू बी नोटेड इज, अगर मेरी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, व्हाट एम आई टेलिंग माई ओन सेल्फ? This was a very beautiful experiment which was done by Dr. Curlian, जिसको नोबेल प्राइज में नॉमिनेट किया गया था उनको। उन्होंने क्या किया, तभी जस्ट ऑरा का जस्ट 80 साल पहले, इट वाज जस्ट स्टार्टिंग, इट वाज, उन्होंने एक ये पेड़ की तन्नी ली, आई मीन दिस इज द स्टेम ऑफ द लीफ, और जब उनका ऑरा निकाला तो ही कुड सी ऑल दिस, दिस वाइब्रेशंस कमिंग आउट। ये बहुत नया नया मशीन था, सो काफी लिमिटेशंस है इसमें, बट तभी का फोटो है। सो इट इज कॉल्ड द फैंटम लीफ एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया कि ये सब पत्ते जो थे ये स्टेम के, उन्होंने पूरे तोड़ दिए, एंड देन फिर उन्होंने खाली ये तन्नी का ऑरा लिया। तो आइडियली तो वो तन्नी का ऑरा आना चाहिए था, बट क्या आया, ये पूरा लीफ का ऑरा आया। और इससे एक बहुत ही उम्दा अपना इंडियन प्रिंसिपल साबित होता है फिलॉसफी का, कि शारीरिक शरीर आएगा और जाएगा, आपका एनर्जी बॉडी रहेगा। उसके बाद उनके पास 2-3 ऐसे काफी किस्से हुए, इसमें से 2-3 किस्से एक थे, जिसमें से एक किस्सा ये है कि एक छोटा लड़का पहले उसने अपना ऑरा करवाया था डॉक्टर कर्लियन से, नॉर्मल ऑरा आया। कुछ सालों के बाद वो लड़के का पैर कट गया, तो फिर वो ऑरा लेने गया, तो जब उनका ऑरा निकाला गया वो लड़के का, तो पूरा ऑरा आया वो पैर के साथ। दैट मीन्स कि फिजिकल बॉडी होगा या नहीं होगा, लेकिन एनर्जी बॉडी आपका पूरा है। जो हम लोग काफी मिथ में जीते हैं कि मेरा फिजिकल बॉडी है और इसके अंदर प्राणिक बॉडी है, ऐसा नहीं है। मेरा प्राणिक शरीर है और उसके ऊपर थोपा गया है, इट इज सुपर इम्पोज्ड माय फिजिकल बॉडी। प्राणिक बॉडी रहेगा और एक बॉडी रहेगा, आपका फिजिकल बॉडी आएगा और जाएगा। ये काफी सारे ऐसे जो मिस्टिसिज्म के दायरे में आते हैं। ये जब ऑरा लिया गया था,
ये रूम में कोई नहीं था, बट इफ यू कैन सी, कैन यू सी एक लड़के का आपको शेप दिखेगा, ये आंखें हैं, नाक है, मुंह है, बाल है, लेकिन ये रूम में तभी कोई था नहीं. दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे हम कोई घोस्ट कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है. इट इज जस्ट अनदर फ्रीक्वेंसी विच वी, ये जेल का कमरा है. You can see some some things that we could not explain. So again, so if you अगर हम लोग average निकाले, तो what is aura as mentioned in the scriptures, one of my last slides, if you see कि this is जो हम आत्मा कहते हैं, जो अपना आनंदमय कोश है, जो सबसे बेसिक चीज है, उसके इर्द गिर्द है अपना कार्मिक शरीर. ये पूरा जो काला है, ये कार्मिक शरीर, आत्मा और कार्मिक शरीर के इर्द गिर्द है मेरा इलेक्ट्रिक बॉडी, जिसे हम प्राणिक शरीर कहते हैं, नाड़ियों का शरीर. कौन से गर्भ में मैं जन्म लूंगी, कार्मिक शरीर के द्वारा निर्धारित होता है. मेरा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, बेस्ड ऑन माय फादर एंड मदर्स जीन्स के साथ साथ मेरा जो मैंने प्राणिक शरीर जो लास्ट बर्थ में छोड़ा था, वहीं पे मैं नेक्स्ट जन्म में वो प्राणिक शरीर लेके जन्म लूंगी. दिस इज माय फिजिकल बॉडी. So if you see, your physical body is nothing but a superimposition on these three bodies. So with this, I bring my lecture of mysticism and aura to an end. I hope you all are left with not answers, but a lot more important questions, so that you can find your own answers. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much, Shraddha ji. It was really, I must say, eye-opening session, क्योंकि ऑरा, आत्मा, कार्मिक शरीर और नेक्स्ट बर्थ में वो सब लेके हम कहाँ पे जन्म लेंगे, वो सब भी हमारे लिए तो एक मिस्टिसिज्म ही है. आप ये सब बातें जानते हैं तो आप अच्छे से समझा सकते हैं. कैन यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन? Okay. So we can see everyone. Okay. बहुत बहुत अच्छा है, पर मैं समझ रही हूँ कि काफी सारे क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहा. तो लेट अस गो विद द क्वेश्चंस. जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू. या अनंत कच्छी, अनम्यूट योरसेल्फ. Kachi, you want to ask something? बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें. ये सम 8B42EE65 जो भी है, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. लिपिका चंद्रा, ओके यू लेफ्ट. ओके, भावी ब्रह्मभट्टा, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क. Bhavi ji, you want to ask something? You are not on video. Okay, let's move to Dr. Prakash Doshi. Unmute yourself, please. क्या बात है, ये मेरे लिए मिस्टिसिज्म हुआ. हैंड रेस दिखाई देता है, कोई बोलता नहीं है. जब कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तभी दो चीज होती है, या तो सब समझ में आया या तो कुछ नहीं समझ में आया. या नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया. आई मस्ट अप्रिशिएट. कोई अगर पूछा है, तब तक मुझे एक बात पूछनी है. हमेशा मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अगर मंत्रास बोलती हूँ, तो आई वुड लव टू रिमेन साइलेंट ऑलवेज. मैं मन में ज्यादा बोलती हूँ, पर आज आपने जो साउंड की फ्रिक्वेंसी की बात की, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि मंत्रास बोल के करना चाहिए कि मन में करने चाहिए. इट्स अ गुड क्वेश्चन लीना जी. आई थिंक आई गॉट अ मैसेज के आपको अनम्यूट करना है लोगों को. आई थिंक ऐसा आता है. हाँ. ओके. So to answer your question, basically जब भी हम मंत्रास कहते हैं, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर आप सिर्फ मानसिक, द आइडिया इज टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी. आप जो वेव्स आपके बाहर शरीर के बाहर निकल रहे हैं,
उसको हमें चेंज करना है, तो आप मानसिक तौर से अगर आप अंदर ही अंदर आप मंत्र बोल रहे हैं, इट इज द सेम थिंग। लेकिन देखा ये गया है कि विचारों का प्रवाह इतना जोरदार रहता है हमारा जो मानसिक शरीर है, तो काफी सारे टाइम जब सिर्फ मन में करते हैं तो it is very easy to get diverted with thoughts or other distractions. लेकिन हम जब जोर से बोल रहे हैं तो it is more easier, but it is the first step. So I will not say कि अगर जोर से बोलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और मन से बोलेंगे तो ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है, दोनों की सेम रहती है। द आइडिया इज कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, आपका फेथ कितना है। सो बोलना, जो आवाज निकल रही है, संस्कृत में निकल रही है, प्राकृत में निकल रही है, आपकी लैंग्वेज में निकल रही है, इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अगर वो मानसिक तौर से है या फिजिकल तौर से है, इट वोंट मैटर। ओके, परफेक्टली, ऑलराइट, आई गॉट इट। मैं समझ रही हूँ। मैं निमृत सिंह जी को पहले अनम्यूट करना चाहूंगी। यस निमृत जी, आपके पास अनम्यूट का आया होगा। Yes. Yeah. Yeah. A very good evening and a wonderful session. I Thank just you. had one a question or query. See, Yes. मैं विपस्सना भी करती हूँ, विपश्यना, जी। और मैं प्राणिक healing भी अभी I've done 2 जी। levels. जी, Sometimes I do the twin heart right. and sometimes I start the morning with vipassana. So I don't know, it's very new, so I'm not able to decide. But is there a difference between the two in the sense that would they have a different impact? Is it, I don't know whether you can answer this, but I'm a little, In what? In Vipassana and pranic healing, the twin Okay. heart meditation. Okay. So जब आप प्राणिक हीलिंग की बात करें, इफ यू सी इट इज फॉलोइंग वन बेसिक पैटर्न। अगर आप एकदम कोर पे जाएंगे, बेसिकली डिवाइन एनर्जी लेनी है, इंटेंशन के साथ, बिलीफ के साथ और प्रेम के साथ हमें पेशेंट को देना है। दैट इज प्राणिक हीलिंग, राइट? आई मीन बेसिक। Yes. So that is a part of healing. Okay. जब हम विपश्यना कर रहे हैं या कोई भी ब्रांड ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया प्रेक्षा ध्यान है, ब्रह्म विद्या है या XYZ कोई भी ब्रांड ऑफ मेडिटेशन है, मेडिटेशन है ना। एंड एज आई सेड, वी हैव डन अ लॉट ऑफ सेशंस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ईच पर्टिकुलर ब्रांड। सुदर्शन क्रिया हो या शांभवी क्रिया हो या विपश्यना हो या कोई भी क्रिया हो, वी सॉ दैट मेडिटेशन करने से आप में चेंज जरूर आता है, कोई भी ब्रांड हो। जैसे मैंने बताया कि इट डजंट मैटर विच ब्रांड ऑफ सोप यू यूज, कोई कौन सी टेक्नोलॉजी यू यूज, अल्टीमेटली आपको नाना खुद है। एंड वी आर समटाइम्स वी मिसअंडरस्टैंड दैट मेडिटेशन का मतलब ध्यान में बैठना, ऐसा नहीं है। आई जस्ट टेक अ सेकेंड ईयर कि ध्यान में मेडिटेशन वो है जब ध्यान हो जाता है। सो जो हम लोग सीख रहे हैं जैसे विपश्यना में या कोई भी ये टेक्नोलॉजीज के द्वारा, वो बेसिकली वो लेवल तक पहुंचने का वो एक मार्ग है कि जब ज्ञान हो जाए। मेडिटेशन इज समथिंग जब ज्ञान हो जाए, बाकी की सब टेक्नोलॉजी है। So whenever whatever technology you use, there will be a difference. So there is nothing like it, this is better or that is better. Ultimately आपको अगर ज्ञान हो रहा है, फिर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। And I've very well said, because sometimes I've noticed it is also what I'm attracting at that for some days. I start with Vipassana, but sometimes I feel the need to do the twin heart. I feel I do pranic healing every day, the sweeping for my family. So ek bolte hain na that there is a continuity and there is it draws you towards it. So though we may be doing multiple things, but kuch law of attraction hota hai कि we get drawn to certain ways of doing things, and that works very well for us. So there is, you're right, koi bhi modality ho, if it's working for us, then that's the best for us. Yes, and so what attracts you means कि for example, इतना सब सीखने, after doing a lot of spiritual shopping, I will tend to oscillate to just one particular brand. वो मेरी हैबिट भी हो सकती है या वो उसका मेरी ऑरा और वो मेडिटेशन टेक्नोलॉजी की ऑरा बहुत ही अमैल्गमेट हो रही है। So there is a cohesiveness there. So, and also I want to say that
I've been praying for so many years, but now from prayers, I've gone into meditation. And I good. think this is really working very beautifully because as a Yes. psychologist, I'm attracting a lot of people with whatever pain, pathos they are going through. So for me, I never knew that, I was taking in so much of all this. So since I've started pranic healing, it really works like magic for me also. I'm able to take out my stress. वो जो cord cutting, वो सब चीजें बहुत काम आ रही है अभी. So I feel it's a blessing that, as we evolve in our journey, we find new paths that is taking us to the larger, True. connecting us to the divine. True, So this was true. beautiful session. Thank you so Thank much, you. ma'am. Yeah. Thank you, Nimratji. Thank you so much. I'm hoping you got your answer. Dr. Prakash Doshi, I'm sending you the unmute request. So please unmute yourself and ask. Yeah, go ahead. Hello, Lina. Just my question is that regarding mysticism, the science is advancing since a few decades so fast. So why there is no concrete research in this subject? Okay, very nice question. See, some years back, X-ray machines were not very evident. जब चालू हुआ, it took at least 100 years for X-ray machines to become available in each and every clinic. So we are at that stage now where research is already on, research is going, it needs a stamp of FDA approval. In the sense we need to, unfortunately, जो भी लोग इसमें research कर रहे हैं, उनको अपनी, we are more involved with our own, sadhana ke saath. So we are not getting into the politics and, getting the FDA approval or getting the stamp of approval from the government. But yeah, there are people who are working on it, and very soon हमारे मुख्यमंत्री पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ने ऑरा के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया है, खुद ऑरा भी करवाया है. So plus you see a lot of developments happening abroad rather than in India. क्योंकि इंडिया में हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग मान लेते हैं फेथ के ऊपर. ये है, शास्त्र में लिखा गया है, बुजुर्ग कह रहे हैं होगा, है. वहां पे दे वांट टू प्रूव. सो काफी सारी चीज वहां पे प्रूव हुई है और वहां से अभी इधर आ रही है. द प्रूफ इज कमिंग हियर, बाकी द लिटरेचर इज हियर. बट इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड वी होप कि वो जल्द से जल्द अभी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि और मैक्सिमम मोर 50-100 years आप जैसे एक्सरे की क्लिनिक्स देख रहे हैं वैसे ऑरा के क्लिनिक्स होंगे हर जगह पे. Thank you, ma'am. Thank you so much. And now I'm unmuting Madhu Khambalia ji. Kindly accept the request of unmuting yourself. Madhu ji. Hello. Yes. Hello. Good evening, ma'am. It was a really wonderful session and informative for me. Like, I satisfied my curiosity about knowing that, and I have some questions like how to know that what is the journey of my pranic aura from the so can we know that? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा. जर्नी ऑफ योर प्राणिक ऑरा. हाँ. Yes. So जर्नी हमारा जो ऑरा है, हाँ, उसका प्रीवियस अभी उसके अभी आनंदमय कोष जो है वो कहाँ तक है अभी, उसका अभी क्या ग्रोथ है, मतलब आप अपना ऑरा मुझे ये पता चल जाए कि मेरा स्टेटस. हाँ, तो उसके लिए आपको ऑरा का एक स्कैन करवाना पड़ेगा. तो ऑरा के स्कैन में वी कम टू नो एग्जैक्टली कि आपका कौन सा चाक्रिक लेवल साबदा है, कहाँ तक आप पहुंचे हुए हैं, आपका प्राणिक लेवल आपको कहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, कहाँ पे ज्यादा वर्क करना है. वी कैन कम टू नो थ्रू एन ऑरा स्कैन. ऐसे बहुत 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 कम लोग हैं जो बिना मशीन के अपनी नरी आंख से आपका ऑरा देख सके. जो बहुत रेयर लोग जो ऐसे हैं वो अपने आप को पब्लिसाइज नहीं करते हैं. आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऐसे 2 लोगों को मिलने का, बट वो लोग कभी आगे नहीं आएंगे. सो द थिंग इज के मशीन के द्वारा ही आपको ये पता चल सकता है. Okay. Now I am unmuting. Yes, Madhu ji. Now I am unmuting Dr. Okay, thank you, ma'am. We will talk if possible. Please share your contact. Yeah, I have so many questions. We'll share her contacts, of course. And actually, we are running short of time.
So, Thank you. Thank you. before I take Yes. another Thank question, you. with your request, Shraddha ji, I would love to release my next session flyer because Sure. काफी लोग अभी Yes. निकल चुके हैं. जी तो जी रिलीज करने के बाद we will continue with the session. sure. जैसे अभी निम्रत जी ने अपने क्वेश्चन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताई थी, सो इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, वो है ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो दोस्तों, आप सबने ओम शांति ओम पिक्चर देखी होगी. उसका एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. इसी सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत में बदल सकती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में जो होंगे मिस्टर स्नेह देसाई. उनकी पहचान के लिए उनका नाम ही काफी है. नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिन्हें शब्दों का जादूगर कहा जाता है और जिन्हें सुनने के लिए लोग लाइन लगा कर बैठते हैं, ऐसे यंग एंड ऊर्जावान स्पीकर मिस्टर स्नेह देसाई हमारे बीच में नेक्स्ट सैटरडे होंगे. I request everyone to please remain present with your friends and family. मेरा 100 का जो है सेशन का कैपेसिटी, उसको मैंने 1000 का करवाया है बिकॉज आई नो कि स्नेह देसाई के नाम से बहुत सारी भीड़ लगने वाली है. तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं उस दिन और काफी सारे लोगों को, दोस्तों को लेके आए. नाउ आई एम अनम्यूटिंग डॉक्टर नितिन दोशी जी. Kindly accept my request. Yes, yes. Okay, Yeah. can you listen me? Yes. Yes. Okay, okay. Thank you both Lina and Shraddha ji. It was a wonderful topic Thank and you. wonderful insight. Only one question, how we know कि मेरा ध्यान लग गया है or I meditation, something, some your experience, some tips, how we know कि ध्यान लग गया है. जब ध्यान लग गया और जब ज्ञान हो गया तब समय की भान नहीं रहती है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. आपको पता नहीं चलेगा कि समय कहाँ पे पास हुआ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, अनुभव ऑफ प्योर ब्लिस, सच्चिदानंद जो कहते हैं, जो अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है आनंद, मीन्स अनकंडीशनल लव. लैंग्वेज से बयान नहीं हो सकता है, बट जो अनकंडीशनल लव हर एक चीज में, यानी जो अलग अलग इंसान हम अलग है, पेड़ अलग है, वो कुछ अलग नहीं रहता है. यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इज वन. बट एज आई सेड, यू शुड नॉट गो ऑन एनीबडीज एक्सपीरियंस. नहीं मेरे एक्सपीरियंस नहीं, किसी और के एक्सपीरियंस या किसी ने लिखा है उसका एक्सपीरियंस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर हम अपना मन ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस को लिव करने के लिए फिर हम वो वो जर्नी पकड़ लेते हैं. द आइडिया इज टू सरेंडर. व्हेन आप ध्यान करने बैठते हो, सिर्फ अपने लिए, अपने ही दिमाग से पूरी अनलर्निंग के साथ जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, वो सब निकाल के सिर्फ ध्यान में और सरेंडर के साथ अगर जाएंगे, धीरे धीरे you will reach a stage where you will feel the presence. Thank you very much. ध्यान के बारे में मैंने ब्रह्मा कुमारी दीदी से एक बार पूछा था कि मैं पौना घंटा बैठती हूँ तो मुश्किल से 3-4 सेकंड ऐसा एक फेज आता है जब लगता है कि हाँ शायद मैं डीप चली गई थी जी. तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बोला था कि आप हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं तो उसमें कितनी सेकंड लगती है? 2-3-4 सेकंड. और उसका इफेक्ट कितना रहता है. तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि ध्यान शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही लगता है पर उसका इफेक्ट बहुत लंबा रहता है. राइट. यस. और ध्यान एक्चुअली इट इज अ मैटर, हमारी लाइका जो डिजर्वेडनेस बढ़ती जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फिर ध्यान लगाने के लिए आपको एक पोजीशन में बैठने की जरूरत नहीं रहती है. आप चलते चलते अपनी ही मस्ती में जैसे ध्यान में हो सकते हैं. और दूसरा एक मिथ जो मैं इधर करना चाहूंगी, ये
इट इज नेसेसरी फॉर पीपल टू नो कि लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब शांत रहना, ध्यान मतलब इफेक्टिवनेस कम होना, ध्यान मतलब संतों की बात है, पीस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है। बच्चे बच्चे को ध्यान सिखाना चाहिए। does that hamper his does that hamper his playfulness? वो सीरियस हो जाएगा, शास्त्र में चला जाएगा, ये इट इज नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट वो ज्यादा इफेक्टिव होगा करियर वाइज, नॉलेज वाइज, एवरी वे। ही विल बिकम फुल ऑफ लाइफ, और जीवन जीने का तरीका उसको आएगा। सो एनीवे, आई गॉट अ क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स, मैडम। How- Yeah, हाँ, please take it. Mr. Narendra Rao से है, how daily stress, material matters affect our aura and how we can improve our pranic aura with more purity. Everything affects your aura, यानी जब aura scan में देखा गया है, हर एक चीज, आपके कपड़े पहनने से लेकर, अगर आप देखेंगे आपका डल और ड्राई मूड है या बहुत ही सोरोफुल मूड है, आपको ब्राइट रेड और येलो कलर पहनने की मन नहीं करेगा। You will want to wear dull colors. अगर आप बहुत ही खुश मिजाज है, आपको डल कलर्स पहनने का मन नहीं करेगा। You will want to, everything affects, आप चूड़ी कौन सी पहन रहे हो, आप अंगूठी कौन सी पहन रहे हो, आप कपड़े कौन से आप किस लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप कहाँ पे उठते बैठते हो, आपका फैक्ट्री कहाँ पे, कौन सी जगह पे लगा हुआ है, एवरीथिंग अफेक्ट्स, बिकॉज हर एक चीज का ऑरा है। नाउ अगर हर एक चीज का ऑरा है, तो मैं अपने आप को बचा के कैसे रखूं? दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, कि मेरा ऑरा इतना अच्छा हुआ है ध्यान के साथ एवरीथिंग, और सब जगह का नेगेटिव ऑरा मेरे पास आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचा के कैसे रखूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, कोई और का ऑरा आप में आ नहीं सकता है। इट विल नॉट बी एबल टू इनफिल्ट्रेट योर ऑरा। जैसे हम लोगों ने वो स्लाइड में देखा कि एक स्पाइडर, क्योंकि मुझे एक भय था एक चीज से, एक एंटिटी से, उसको एक स्पाइडर से भय था, मुझे एक सिचुएशन से भय है, या मुझे एक व्यक्ति से भय है, अगर वो बोलेगा नहीं, अगर दूर भी वो व्यक्ति दिखेगा जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे भय है, वो मेरा ऑरा इफेक्ट करेगा। सो एवरीथिंग, स्ट्रेस, मटेरियल मैटर्स विल अफेक्ट। तो अभी क्या कर सकते हैं ये ऑरा इम्प्रूव करने के लिए? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब तक ये सवाल आता नहीं है मैं उसका जवाब नहीं देती हूँ। द रीजन बीइंग, ज्ञान लेना होता है, देना नहीं होता। So it is a very good question, और बहुत कम लोग पूछते हैं कि भाई हम aura improve कैसे करें। So it's a good question. So there are 5 things we need to know. Okay, 5 things which give you pure energy. Pure energy, universal energy. One is sleep. अगर आपकी नींद सही है, these are physical issues, I'm telling you, physical से subtle आएगा। One is कि नींद बहुत ही अच्छी हो। अगर नींद आपकी अच्छी है, when you get up, कितने भी आप स्ट्रेस में रहे हो और आप सुबह को स्ट्रेस में आने वाले हैं, बट इट इज लाइक चार्जिंग योर बैटरी। आप जब डीप स्लीप में जाके आप उठते हो, आपके पास इतनी एनर्जी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है कि आप अपना दिनचर्या मैनेज कर पाए वो एनर्जी में। सो दैट इज वन वे टू गेट यूनिवर्सल एनर्जी, दैट इज स्लीप। सेकेंड इज सूर्य प्रकाश। इफ यू सी द फूड चेन, बकरी घास खाती है, कोई वाघ बकरी को खाता है या भैंस बकरी को खाती है, कोई नॉनवेज खाता है तो लाइक गाय को खाता है, व्हाटसोएवर, वेज है तो वो सीधा घास खाएगा। सो अल्टीमेटली घास कहाँ से उग रहा है? इट इज फ्रॉम द सन। So Surya Prakash is the another source of energy. There are so many people today, and I can say so many because we meet them and we know such people who live on just sunlight without having food and just few drops of water for years. And there is it's very well proven that you can live just on Surya Prakash. So that is another thing, that is sun, jo Surya Prakash kehte hain. Third is Vayu, in the sense from the universe, from the air, from oxygen. You get oxygen ke sath hi juda hua hai pran, so you get that. So that is third. Fourth is universal love, and universal love means unconditional love. Fifth is meditation. ये 5 चीजों से ही आप बाहर की एनर्जी अंदर अपने आप ला सकते हैं। जो लास्ट 2 है, दैट इज मेडिटेशन एंड लव, वो आपके दायरे में है। बाकी की 3 फिजिकल चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपको डेवलप करनी है, लेकिन आपके दायरे में है, आप कर सकते हैं। सो विद दीज 5 थिंग्स,
improvement in any of these 5 things will improve your aura. परफेक्टली ऑलराइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया. जिन्होंने भी पूछा था, थैंक्स टू यू कि श्रद्धा जी से हम इसका आंसर ले पाए. और अभी और 2 सवाल है, वो लेने से पहले और एक बात करना चाहूंगी. इस बार मेरा आईडी और पासकोड डिफरेंट रहेगा क्योंकि अलग स्लैब परचेज किया हुआ है, तो मेक श्योर कि सेम आईडी पासवर्ड नहीं है. और दूसरा, गूगल फॉर्म भर के फिर आना है. गूगल फॉर्म सिंपल है, उसमें नेम लिखना है, सिटी लिखना है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. ये करने से आपके ऊपर एक कंफर्मेशन मेल आएगा. तो इतना प्रोसीजर जरूर करना है. जिनको भी आप बताएं तो ये जरूर बताइएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ भावी ब्रह्मभट्ट जी से. काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. Bhavi ji, can you unmute yourself? I sent you a request. Yes. Yes, ma'am. Ask the question. If I want to join, this is the very first time I've attended your Zoom meeting. I don't know anything about, I've heard about Vipassana, and I know what aura, like being used in a normal form. But if I want to know more, how do I join you? So as far as this lecture series is going, it is conducted by Leena ji. So she has a series of lectures. So if it's the first time you're joining, you can contact Leena ji. So she has a series of lectures which she's just mentioned. As far as aura is concerned and any other spiritual practices are concerned, I have detested from forming a WhatsApp group or any such group because it is not a matter to be publicized. If you are desirous of contacting me, please take my contact number and we can definitely talk and go ahead from there. Can you write your contact number in the chat box so everyone has it? और जो भी आज नए लोग आए हैं जिनको मेरी ग्रुप में जुड़ना है, एवरी सैटरडे ये फ्री सेशंस हैं. एवरी सैटरडे ये सेशंस होते हैं. आज 85th सेशन है. एंड जो भी जुड़ना चाहते हो, प्लीज राइट डाउन माय नंबर. So I'm Leena Doshi and my number is 9925035920. I repeat once again, 9925035920. It's a WhatsApp number. आप मुझे WhatsApp पे रिक्वेस्ट भेजिएगा. I would love to have you in my group. एंड मेरे ग्रुप में आने से ये श्रद्धा जी का या कोई भी स्पीकर के जितने भी डिटेल्स है, वेयर अबाउट्स है, वो पूरे आपको मिल सकते हैं. श्रद्धा जी, you just write down your number in the chat box. Okay, I've written my email ID. I'll put down my number as well. Perfectly all right. Yeah, perfectly all right. And last question is from, I think they left, I guess. So it's all about today's session. I'm really grateful to you, श्रद्धा जी. मैं शब्दों में बयां एक्चुअली नहीं कर सकती, पर जिस तरह से आपने लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो काफी सारे मेरे भी मतलब मिथ कह सकते हैं वो क्लियर हुए. एंड आई एम श्योर सभी लोगों को पसंद आया. बहुत नॉलेज सीकर्स पीपल आज मैं देख रही हूँ जो ऑरा मेडिटेशन उसमें साधना में बिल्कुल लगे हुए. आई कैन सी अनंत कच्छी जी एंड जयंत गज्जर जी, बहुत सारे लोग हैं. So thank you so much everyone for joining today. And Shraddha ji, thank you so much from the bottom of my heart and God bless you. आप बहुत अच्छे से ऐसे नॉलेज स्प्रेड करते रहे और हमारे जैसे कई लोगों को साधना में जोड़े. Thank you so much. Thank you. I'm obliged. Thank you so much. Thank you everyone. See you next Saturday. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you.